Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. हाँ तो जगह खाली है ना नोमेनक्लेचर की? Yes, अरे sir. बोलिए ना। यस सर। तो एक रूल तो आपको सबको समझ में आ गया था कि अगर ओपन चेन में ज्यादा कार्बन होगा तो ओपन चेन मेन चेन कहलाएगा, और साइक्लिक रिंग में ज्यादा कार्बन होगा तो वो मेन चेन कहलाएगा। अब उसमें रूल टू अब आइए कि कोई फंक्शनल ग्रुप जब आ जाए तो गौर से सुनिए अच्छे से। मान लीजिए ये है CS2CH2OH है। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वहां कार्बन को नहीं देखा जाएगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो अब ये चाहे उसमें कार्बन कितना भी हो, अब ये मेन चेन कहलाएगा। समझा? अरे बोलिए ना हाँ या Yes, ना। sir. Yes, sir. हाँ, फंक्शनल ग्रुप जिसमें रहेगा वो मेन चेन कहलाएगा, चाहे वो साइक्लिक रिंग में हो चाहे वो ओपन चेन में हो। अब आइए कि सर इसमें अल्कोहल है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो प्रायोरिटी जो ज्यादा टॉप वाला होगा वो मेन चेन कहलाएगा। तो अब ये जो है पूरा साइड चेन है। पहले बताइए मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? Aye, sir. Yes. आई सर। हाँ, प्रैक्टिस से और अच्छे से आ जाएगी, घबराइएगा नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर थोड़ा लेट आया सर, मैं यही करा रखा है अभी तक आपने? नहीं नहीं, लेट कहाँ है, बस यही शुरू ही किया मैंने अब। ओके बस ओके सर। हाँ यही है। मैं रिपीट कर देता हूँ। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कल हम लोग ने पढ़ा था कि मेन चेन ओपन चेन में ज्यादा कार्बन होगा तो वो मेन चेन होगा, अगर साइक्लिक रिंग में ज्यादा कार्बन होगा तो वो मेन चेन कहलाएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखिए ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक रिंग में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो अब वो मेन चेन कहलाएगा। अब वो कार्बन पर डिपेंड नहीं करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड सब लोग? देख लीजिए मैंने लिख यस दिया। सर। यस सर। हाँ, अब नंबरिंग आपको इस तरह करनी है, लोएस्ट नंबर 1 एंड 2। तो 2 पर ये है तो क्या कहेंगे, 2 साइक्लोप्रोपाइल एथेनॉल या एथेन 1 ऑल, जैसे पढ़ना चाहें आप। बताइए किसी को एतराज है? नो सर। ये देखिए समझिए अच्छे से, और ये सब लिख लिया कीजिए। जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वही मेन चेन होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ। हाँ, कार्बन सेम है, सेम नंबर में है, तो कल भी बता दिया था साइक्लिक रिंग को प्रीफर करेंगे। हाँ, किसी को डाउट है इसमें? जो लोग लेट? नो डाउट सर। गुड। अब है कि सर जैसे आपको ये दे दिया और यहाँ पर OH लगा दिया, तो अब ये मेन चेन हो जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया। दिस इज मेन चेन, ठीक है। तो अब इसकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 2 पर है ये। समझा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो 2 पर क्या है, प्रोपाइल है, ये पूरा प्रोपाइल ही है। तो 2 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेनॉल। बोलिए आया सबको समझ में? प्रोपेन 1 ऑल, इसमें तो हमेशा 1 ही ऑल रहेगा, साइक्लोप्रोपेनॉल। बताइए आया सबको समझ में? यस सर। यस सर, मुझे पता ही है, मैं बार बार पूछता हूँ लेकिन मुझे बस लास्ट टाइम हाँ पूछना हाँ, कोई बात है नहीं, ये कोई बात सब नहीं, पूछिए आप। प्रोपेन। हाँ पूछिए।
प्रोपेन 1 की जगह तो प्रोपेनॉल लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, प्रोपेन 1 भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, है ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, वो टीचर पर भी डिपेंड करता है। सॉफ्ट हम लोग सही कर देते हैं भाई, बच्चे को आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. आज नोमेनक्लेचर की भी डाउट क्लास सब है, जिनको आना है आ जाइएगा, मैसेज कर दिया गया है। डाउट का मतलब ये होता है कि डाउट के बाद प्रैक्टिस भी होता है, जिनको आता है अपना रहे, प्रैक्टिस भी होती है। नोमेनक्लेचर या जो जीओसी चल रही है उसमें भी किसी को डाउट हो तो आप कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए, दूसरे चैप्टर से डाउट है, उस वो पूछ सकते हैं? आपको किसमें डाउट है? सर इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक था। अच्छा, तो वो हम रख देंगे, क्योंकि उसमें नोमेनक्लेचर का ही है। वो आपको अलग से हम आधा घंटा दे देंगे, हम आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं अलग से टाइम दे दूंगा, ठीक है? जी सर। हाँ ठीक। आज 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 बात कर लीजिएगा, रात में 10 बजे व्हाट्सअप कीजिएगा, हम कल या परसों का टाइम दे देंगे आपको, ठीक है एजे? जी सर। हाँ चलिए, इसका आप लोग कोशिश कीजिए। मल्टीपल बॉन्ड सबको फंक्शनल ग्रुप में ही रखना है, मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप जिसमें आ जाए वही मेन चेन होगा। चलिए बताइए, कोशिश कीजिए, पहले बताइए। चलिए इतना बताइए, मेन चेन कौन होगा, ओपन चेन की साइक्लिक रिंग? ओपन चेन। साइक्लिक रिंग। अरे ओपन चेन क्यों होगा, साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड आ गया ना। अच्छा ओके सर, सॉरी। अरे अभी बताया कि फंक्शनल ग्रुप आए या मल्टीपल बॉन्ड जिसमें भी आए वही मेन चेन होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कार्बन। फंक्शनल Okay, sir. ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड जिसमें भी आ जाए तो वो मेन चेन होगा। अब ये मेन चेन है, इसलिए मैं लिख भी देता हूं कि आपको समझ में आए, ये मेन चेन हुआ, ठीक है? तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साइड चेन। Side chain. हाँ, अब सुनिए, अब इसकी नंबरिंग करनी है। अब इसलिए मल्टीपल बॉन्ड जहां से रहेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 है, ठीक है भाई? अब ये साइड चेन फर्दर ब्रांच्ड हुआ, तो ये इसका, तो आप इसको डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो। बताओ, ये कार्बन डायरेक्टली सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes sir, yes sir. चलो मैं दो दो नाम बता दूंगा। वन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है और साइक्लो प्रोपीन, या नहीं तो और से समझ, जिनको अभी भी नहीं आया देखिए, 1 लिख दीजिए, ठीक है? 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज्ड, साइक्लोप्रोपीन। यहां तक आया कि नहीं? सारे लोग बताइए हाँ या Yes ना। sir, yes sir. यस सर। एक मिनट, साइक्लोप्रोपीन, ठीक है? अब इसको, अब इसकी नंबरिंग कर दीजिए, समझा? 1 2 3, 1 मिथाइल प्रोपाइल, हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes sir. मिथाइल प्रोपाइल। चलिए, आप किसी को पूछना है तो पूछिए। सर हाँ बोलिए। सर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल समझ नहीं आया। सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये तो कॉम्प्लेक्स चेन में भी मैंने समझाया था। अरे कॉम्प्लेक्स चेन वाला नहीं पढ़ाया था? देखिए CH2। अभी हम ये नहीं समझा रहे मेन चेन कौन है। पता ये कार्बन डायरेक्टली 2 से कनेक्टेड है कि नहीं? देखिए Yes, कॉम्प्लेक्स sir. चेन में पढ़ती नहीं है आप। देखिए 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल देंगे इसको। भाई हाल देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली 2 से कनेक्टेड है, पहले बात ये 2 से कनेक्टेड है, Yes, sir. ये कार्बन 2 से। आप देखिए 1 2 3 4 है, तो इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल देंगे। और जब सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलिएगा तो उसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स चेन में देखिए, कॉम्प्लेक्स चेन को पढ़िए, कॉम्प्लेक्स चेन को अच्छे से पढ़िए, सब लिखा हुआ है, न्यू पेंटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सब नेम में आया था, देखिएगा। So ये और दोनों किस- IUPAC होंगे ना?
हाँ, दोनों IUPAC ने, दोनों सही है, Yes, sir. किसी भी फॉर्म में आपको दे सकता है। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है, आप प्रीफर्ड इसको कीजिए, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों आपको सीखना है। हाँ, और किसी को डाउट है पूछिए प्लीज। गौरव आ रहा है, गौरव साहू। इशिका सेन, ताहिरा। Yes, sir. सच आया समझ में अच्छे से ये वाला? यस सर। Yes, sir. ठीक है। आगे बढ़े, लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया. यस सर। साथ थोड़ा सा हट के बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत करिए, कान फट रहा है मेरा। साथ बाबू समझ गए? और माइक से थोड़ा हट के बोलिएगा। चलिए, इसका नाम बताइए आराम से, ये अपने से बताइए प्लीज सारे लोग। अच्छा, पहले सारे लोग बताइए मेन चेन कौन है, एकदम आराम से बताइए मेन चेन कौन है। साइक्लिक। साइक्लिक। हाँ, साइक्लिक, वेरी गुड। तो आप पढ़ दीजिए ये। अब ये साइड चेन हो गया, पढ़ दीजिए आराम से। डायरेक्ट सेकेंडरी टर्शरी नहीं लिखना है, आप उस पर टाइम मत खर्च कीजिए। साइड चेन फर्दर ब्रांच, उसको इस तरह लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि वो भी आए। आपको टाइम लग रहा है तो ये ब्रैकेट वाला अपना लिख दीजिए जो मैंने सिखाया आपको। यस, बहुत अच्छे साधना से। और सब लोग बोलिए भाई, इसकी नंबरिंग बहुत सारे लोग यहाँ, वन मिनिमम नंबर 1 2 3। एक तो ये पूरा ग्रुप 3 पर है, ब्रैकेट दे दीजिए। साइक्लोप्रोपीन, बोलिए ये आया सबको, समझ में आया सबको? बस हो गया। अब आइए कि इसकी नंबरिंग कर लीजिए। 1 1 2 3। तो 1 पर मिथाइल, 1 पर इथाइल। इस सब के बारे में कंफ्यूजन है, साइड चेन कॉम्प्लेक्स चेन की प्रैक्टिस कीजिए। कॉम्प्लेक्स चेन की प्रैक्टिस कीजिए। इशिका फंक्शनल ग्रुप गेट्स मिनिमम नंबर। इशिका मल्टीपल फिर बॉन्ड, ऊपर हाँ 2 नहीं आएगा 3 के जगह? 3 की जगह नहीं भाई, मल्टीपल ये दोनों ना हुआ 1 2। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है, 2 के तो 1 2 ऐसे ना चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा सिंगल बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड गेट सॉल्यूशन 1 2, पूरा मल्टीपल बॉन्ड एक ही ना हुआ। अरे बोलिए। Yes, sir. हाँ, Yes, या sir. आप ऐसे भी कर सकती हैं 1 2 3। अब इधर से 1 2 3 बतवा बराबर, ओके। Yes, sir. हाँ, डबल बॉन्ड को 1 2 1 2 इधर से दीजिए या 1 2 इधर से दीजिए, बतवा बराबर है। हाँ, इसको 1 देना है तो फिर इसको 2 नहीं दे सकते, 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे। Yes, sir. डन सर। डन। चलिए अब आइए हम लोग आ रहे हैं
GOC पर आइए। GOC में बताइए कौन सा केस हुआ था? conjugation of pi bond with lone pair electron. थैंक यू। सब लोग पढ़ के आए हैं, अच्छे से देख कर आए हैं ना? Yes, sir. यस सर। गुड। हाँ, अब देखिएगा कि मैं जिससे पूछूं वो बताए CH3 CH2 NH2 है, ये लोन पेयर है। CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 है, यहाँ भी लोन पेयर है। सारे लोग बताइए ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है? जल्दी बताइए। Delocalized. Delocalized. हाँ, वेरी गुड। कैसे समझा? A डबल बॉन्ड B C पर DL, डीलोकलाइज्ड। वेरी गुड। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं, यहाँ लोकलाइज्ड L। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर सब में देखिएगा तो आपको आएगा है। तो इसमें मैं 15-20 क्वेश्चन शीट आपको दूंगा और उसको हम लोग डाउट क्लास में डिस्कशन भी करेंगे। लोकलाइज डीलोकलाइज पर प्रैक्टिस, उसका मेन मकसद यही है कि आपको रेजोनेंस अच्छे से आ जाए। चलिए, लिखना चाहें लिख लें। अब आइए, लोन पेयर में एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कोई बता सकता है इसका नाम? बताइए जल्दी से इसका नाम। अब सब चुप। हाँ, एनेलीन। अरे भाई, नाम पे एनेलीन है, ये आया सबको? Yes, sir. A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर 1 2 3। तो बताइए सारे लोग, इसी का रेजोनेंस लोन पेयर से शुरू होगा कि पाई बॉन्ड से? So lone pair से। वेरी गुड। लोन पेयर से जब शुरू होगा तो इधर बेंजीन की तरफ आएगा, जैसे ये आया तो ये तीसरे एटम पर जाएगा। ठीक है, चलिए सब लोग बनाना शुरू कीजिए। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2, N ने दिया तो N पर पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव चार्ज। बताइए सबको समझ में आया? तो बताइए यहाँ से यहाँ तक। Yes, sir. सर हम हाँ बोलिए। मतलब ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जो CH3 CH2 NH2 वो अलग है और ये जो NH2 जो अलग से लिखा है वो अलग है ना? हाँ तो अलग ही तो है, ये तो ये भी है। मैंने लोकलाइज डीलोकलाइज पूछा है, आप कहाँ भाई यहाँ डबल बॉन्ड है क्या? ओके सर, ये ओके अलग सर। कैसा क्वेश्चन पूछती हैं आप? ये अलग अलग है। ये तो मैंने पूछा है कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है या इसका लोन पेयर है, ये अलग है भाई। ए भी अलग है यहाँ। यस सर, यस सर। नहीं, आप एक तो मुंह से हटा के बोलिए ना, आवाज करिए। हाँ हाँ यस, ऐसे ही बोलिए। आप ये क्वेश्चन आसिया एक बात बताइए, क्यों पूछा आपने? वाई? क्या आपको दिख नहीं रहा यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड है? बताइए, अलग है ना। ये तो सिर्फ क्वेश्चन था कि लोन पेयर किसका लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड है। नहीं कंफ्यूज सर, क्यों मैं रहते? वो पूछ रही थी। हाँ, अलग अलग है ना, A और B अलग अलग मॉलिक्यूल है, दोनों का नाम अलग है। अगर इसका नाम बोलेगा तो प्रोपेन अमीन, इसका बोलेगा तो प्रोपीन अमीन। इसमें रेजोनेंस नहीं है, हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बस हमने ये पूछा है लोकलाइज डीलोकलाइज कौन है। ओके ओके चलिए। सर, ओके सर, हाँ थैंक यू। हाँ, अब आइए, क्या अब इसमें फर्दर रेजोनेंस है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. है। अब क्या फार्मूला लगेगा? A डबल बॉन्ड B C पर C पर negative। हाँ, तो रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज से, या लोन पेयर रहेगा तो लोन पेयर से, ये यहाँ ये यहाँ। तो बस आपको मैंने कहा ना, शुरू में एक आध क्लास में दिक्कत आई होगी, अब आपको धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बोलिए। So second structure में वो हाँ बोलिए octet बोलिए। rule वो cross नहीं कर जा रहा है। कैसे? नाइट्रोजन तो बना रहा है ना 4 बॉन्ड, 4 दूना 8। ये अल्लाह कहाँ है? Yes, yes. वो तो NH3 था। यहाँ तो बन रहा है ना 4 नाइट्रोजन, 4 बॉन्ड बना रहा है। ओके, यहाँ निगेटिव है, ये यहाँ हो गया NH2 प्लस।
अब देखिए फिर रेजोनेंस होगा ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव यहाँ, फिर ये सॉरी तो ये यहाँ। ठीक है, चलिए अब आइए मैं नेक्स्ट आपको सिखाता हूं। तो हम लोगों ने कितना केस पढ़ लिया? 3 केस हो गया ना? यस सर। Yes, sir. गुड। लिख लीजिएगा तो बताइएगा। सर एक बार लास्ट 2 स्ट्रक्चर समझा दीजिए। कौन वाला? ये वाला? नो सर, पहले लास्ट। ये यहाँ से यहाँ तक आया समझ में? हाँ सर, ये वाला भी आ गया, थर्ड वाला। हाँ, यहाँ अब Fourth मैं जो हाँ मैं जो पूछ रहा हूँ पहले बताइए। अब यहाँ से यहाँ तक आ गया, हाँ या ना बताइए। यस सर। चल ठीक है, तो ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव यहाँ, ये यहाँ, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, वही हो गया ना? ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, न्यूट्रलाइज हो गया, लोन पेयर भी आ गया। ओके, जैसे था उसी तरह। ओके। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस। गुड। चलिए केस 4th देखिए, कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ फ्री रेडिकल। देखिए फ्री रेडिकल का मतलब हर केस में पढ़ा देता हूं क्या? फ्री रेडिकल का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब फ्री रेडिकल टॉपिक भी पढ़ना है आपको। फॉर्मूला देखिए अपने से वही, ए डबल बॉन्ड बी सी पर फ्री रेडिकल। देखिए एक ही चीज आपको 12 पढ़नी है। बोलिए आया समझ में? तो ये कंजुगेटेड सिस्टम होगा, ये जो होगा, और ये जो है ये डीलोकलाइज्ड होगा, और ये पाई भी जो होगा वो डीलोकलाइज्ड होगा। जहां भी रेजोनेंस होगा पाई इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज्ड, लोन पेयर है तो लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड होगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। सर ये समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? अभी पढ़ाया ही नहीं मैंने तो, अभी तो फॉर्मूला बताया है। जहां पर भी ए डबल बॉन्ड बी सी फ्री रेडिकल होगा, रेजोनेंस होगा। भाई ए डबल बॉन्ड बी सी पर आप कहाँ रहते हैं अलवीरा? क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव है ना रेजोनेंस? ये तो मैंने फॉर्मूला बताया है अभी। लोन पेयर 3 केस, उसी तरह चौथा फॉर्मूला है, ए डबल बॉन्ड बी ए डबल बॉन्ड बी सी पर फ्री रेडिकल, रेजोनेंस होगा। ओके ओके। चौथी टाइप पढ़ रही हैं, अब कैसे होगा वो अब मैं बताऊंगा। लिख लिया सारे लोग? यस सर। हम लोग कंजुगेशन की टाइप्स पढ़ रहे हैं कि पूरे ऑर्गेनिक में कहां कहां रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस क्या है ये तो डिफिनेशन आप भी बुक में पढ़ लेंगे। हमें प्रॉब्लम ये है कि हम मॉलिक्यूल को देखकर कैसे पता लगाएं कि वहां रेजोनेंस है, उसी को पढ़ाया जा रहा है। सबका फार्मूला 4 केस तक सबका एक ही फार्मूला आया। कंक्लूजन ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 4 केस पढ़ा, चारों को क्या कहेंगे? कंजुगेटेड सिस्टम। रेजोनेंस होगा
ओके स्टूडेंट? Okay. Yes, sir. अब देखिए कैसे, पहला एग्जांपल, पहला वही सब में वही बेसिक, जब भी ना समझ में आए घर पर तो आप यही जो मैं सबसे पहला एग्जांपल देता हूं उसको पढ़ लीजिए, उसी को समझिए 10 दफा, मिनिमम है ये, आप चाहे लाख लंबी चेन दे दे, हड़बड़ाना नहीं है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो बताइए ए डबल बॉन्ड बी सी पर फ्री रेडिकल फॉर्मूले पर आया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो रेजोनेंस होगा। अब देखिए इसका रेजोनेंस कैसे होगा, तो मैं आपको समझाता हूं, सारे लोग ध्यान दें। ब्रेक, ये इनिशियली समझाने के लिए, प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्ट। ब्रेक पाई बॉन्ड, चिल्लाइएगा नहीं कि हमको नहीं समझ में आया, हम सब समझाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ब्रेक पाई बॉन्ड इन होमोलिटिक मैनर, होमोलिटिक का मतलब होता है इक्वल, सेम। पहली बात तो ये करेंगे, बस जैसे मतलब इसकी ये समझिए, ये पाई बॉन्ड है, सबको दिख रहा है ये पाई बॉन्ड है, हाँ या ना जल्दी बोलिए। Yes, sir. इशिका अलवीरा सबको दिख रहा है ये पाई बॉन्ड है। Yes, sir. Yes, sir. तो बस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, जल्दी बोलिए। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, Yes. एक बॉन्ड का Yes, मतलब 2 sir. इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको हमको ये करना है, फिर वही बात, रेजोनेंस हमेशा फ्री रेडिकल से शुरू होगा, ये यहाँ, और सिंगल इलेक्ट्रॉन को इस एरो से दिखाते हैं ऑर्गेनिक में। तो जिस तरह लोन पेयर होता था तो इधर से, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है इधर, तो भाई मैंने कहा ब्रेक पाई बॉन्ड इन होमोलिटिक, होमोलिटिक का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए यहाँ आया, तो ये इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ दीजिए, तो बताइए पाई बॉन्ड दोबारा बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. आप गौर से सुनिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इधर आया, तो बताओ ये वाला किधर जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा कि CH2. नहीं, बस सही। C पे. हाँ बताइए आया कि नहीं, जल्दी बोलो Yes. सारे Yes, लोग। sir. Yes, sir. हाँ, अब इसी को 5-10 दफा घर पर कीजिए। अब हर जगह ऐसे नहीं दिखाना है, ये चूंकि आपको समझाया जा रहा है कि डायरेक्ट हम जब बनाते तो आपको समझ में नहीं आता, तो अब आपको इतना टाइम एग्जाम में नहीं रहेगा कि इस तरह करना पड़ेगा, नो। अब देखिए इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस CH2 पर फ्री रेडिकल आ गया, हाँ या ना जल्दी बोलिए। Yes. डबल सिंगल हो गया CH, अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. sir. Yes, sir. तो भाई तो कहा गया कि ये डिलोकलाइज्ड है, देखिए फ्री रेडिकल घूम के इधर आ गया, डबल बॉन्ड घूम के इधर आया, इसी फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो कुछ नहीं करना है, पार्शियल डबल बॉन्ड डेल्टा, फिर ये दिखने में 1 है लेकिन 1 नहीं है, इसका पार्शियल है, हाफ समझिए, पार्शियल फ्री रेडिकल। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब सर रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट सुनिए, हमने आपको डिटेल में बताया, प्लीज सुनिए। मैं हमेशा आपको नहीं बताता हूं 1 2 3 करके देखें, और जब एग्जाम होगा डायरेक्ट, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। मैं अगर ऐसे बताता तो आपको समझ में नहीं आता, आपको एग्जाम में इसी तरह दिखाना है, बुक सब में इसी तरह लिखा रहता है, तो आपको देख लेना है 1 2 3। अब अगर तुम इसको 1 मान रहे हो तो फ्री रेडिकल थर्ड पे चला गया, हाँ या ना जल्दी बोलो। अरे बोलिए ना इशिका सेन अलवीरा। Yes, sir. Yes, sir. आप देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो चिल्लाइएगा नहीं, देखिएगा यहाँ देखें, बताइए पहले रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलिए। होगा. हाँ, ए क्यों होगा, ए डबल बॉन्ड बी Bond और सी पर फ्री रेडिकल। अब देखिए डायरेक्ट बनाइए 1 2 3, तो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. कैसे हुआ, तो देखो यही समझ, यही इस पर आपको प्रैक्टिस करनी, कैसे हुआ समझा।
इसका Yes, आपको sir. बनाना चाहें तो सब कुछ आसान है, घर पर एक दफा बनाना पड़ेगा बस। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। चलिए अब आप लिखना शुरू कीजिए। हाँ, किसी के यहाँ से आवाज आ रही, म्यूट कर लीजिए। Done, sir. ओके, इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो आप पूछिए, कुछ नहीं करना है। पाई बॉन्ड मैंने इसलिए याद दहानी के लिए ये सब पॉइंट इसलिए लिखता हूं कि आप कभी एक हफ्ता 10 रोज के बाद कॉपी खोलें तो ये चीज आपको लिखी रहे। पाई बॉन्ड को होमोलिटिक का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस। ये फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल जब भी डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ हो, नेगेटिव चार्ज के साथ हो, हाँ जी, खसपेल खसपेल, यस, हाँ, तो नेगेटिव चार्ज के साथ हो, लोन पेयर ऑड के साथ हो, फ्री रेडिकल के साथ हो, तो रेजोनेंस फ्री रेडिकल से स्टार्ट होगा। ये यहाँ तो ये यहाँ, इसलिए हुआ देखिए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इधर ये इधर, दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ नहीं गया, एक इधर गया एक इधर गया, इसी को कहते हैं होमोलिटिक। और होमोलिटिक से ही फ्री रेडिकल बनता है। बोलिए, आया सबको ये स्लाइड समझ में अच्छे से? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब ये तो बना ही लिया, इसको मत बनाइएगा, ये वाला बना लीजिए। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. बताइए क्या यहाँ बताइए, ये ऑड इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? Delocalized. Delocalized. अलवीरा बताइए व्हाई? बिकॉज सर लोन पे फिर लोन पेयर है ही नहीं है। नब कहिए कि रेजोनेंस है, ए फ्री डबल रेडिकल, हाँ, ए कहिए डबल बॉन्ड फिर बी डबल सी पर फ्री रेडिकल, कहिए कंजुगेशन है। कोई कहे क्यों, तो कहिए कंजुगेशन है, रेजोनेंस है, बस यही बोल देना है। ओके ओके। हाँ, यस। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, एरो का साइन नहीं बनाऊंगा, वो हम सिखा चुके हैं आपको। मैं आपको सिखा रहा हूं, घबराइएगा नहीं। तो बस 1 2 3, तो बस यहाँ आपको अब डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा। फर्दर फिर रेजोनेंस होगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पर फ्री रेडिकल। सुना सारे लोग? यस सर। यस, डबल बॉन्ड था ही यहाँ, डबल बॉन्ड था ही यहाँ, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, हाँ ठीक है। तो अब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लीजिए। हाँ, इशिका सेन आया समझ में साइंटिस्ट? Yes, sir. समझ में। Has everyone completed this slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। इन 4 एग्जाम्पल के बाद मैं कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं, सारे लोग गौर से सुनिएगा।
और ध्यान दीजिएगा इन 4 के बेसिस पर अच्छा एक रुकिए एक केस और पढ़ लीजिए, तब मुझे समझाने में आसानी होगी। रुकिए, केस 5th लिखिए पहले, तब मैं समझाऊंगा। कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ another adjacent pi bond। तो अब इतनी लैंग्वेज हो सकती है आपको याद ना रहे, तो देखो इसका फॉर्मूला याद रखो जो मैंने पाई, ये तो दिखने में ही कंजुगेशन है। बताओ, मैंने कहा था ना अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये तो दिखने में ही है। अरे बोलिए, पाई सिग्मा पाई, बताओ कंजुगेटेड होगा ना? सर होगा। तो जैसे इसका फॉर्मूला भी याद रखिए, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। ये कंडीशन जहां होगा पाई सिग्मा अल्टरनेट पोजीशन है। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ रेजोनेंस होगा, समझा? तो एक अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, 4 केस से चार्ज वाला पढ़ लिया आपने। ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, सी पर नेगेटिव, लोन पर ऑड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इसका बेहतरीन एग्जांपल, सबसे छोटा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल, इसमें एरो का साइन किधर से भी दे दीजिए, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कैसे भी कीजिए, बदवा बराबर। तो देखिए ये यहाँ, तो ये यहाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ ये यहाँ। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए ना। आया सर। यस यस सर। देखिए आप दोनों तरफ से चल सकते हैं इसमें, आप दोनों तरफ से चल सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड हो, सिंपल सब पे पाई बॉन्ड बना दीजिए। चार्ज देना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है। देना चाहें तो दे सकते हैं, ना भी देना चाहें कोई बात नहीं है। बताइए ये सबको समझ में आया? इशिका, शेन, यशवर्धन, ताहिरा, यस सर। यस सर। यस सर। गुड। तो ये है, यही सब बातों को आपको ख्याल रखना ऑर्गेनिक में, कि आगे जब टीचर पढ़ा रहा हो तो रेजोनेंस में कोई दिक्कत ना आए। ऑर्गेनिक पर को पढ़ना है तो जीओसी बहुत बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसके बगैर कोई चारा नहीं है कि आप ऑर्गेनिक पर कमांड कर लें। आपको याद ही नहीं होगा, उधर याद करेंगे उधर भूलेंगे। जीओसी इज मेन फंड है ऑर्गेनिक के लिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको जितनी दफा पढ़ें कम है। अब प्रैक्टिस का तरीका मैं बता चुका हूं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। हाँ, एक कुछ लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो एक दफा पढ़ा याद हो गया, तो उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जेनरलाइज्ड मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड और ऑर्गेनिक को, तो आपको याद होगा। लिख लिया सारे लोग? बताइए। यस सर। यस सर। बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं इस पर। जैसे अगर आपसे कोई पूछे बताओ इसमें रेजोनेंस है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, है कि नहीं? जल्दी बताइए। तो यस देखिए, हाँ कैसे रेजोनेंस बनाइएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने कहा ना इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब ये कार्बन sp3 है, चूंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये रेजोनेंस कंपाउंड में है, लेकिन एवरी एटम रेजोनेंस में टेक पार्ट कर नहीं रहा है। समझा कि नहीं? ये तो बताया था ना आपको, हमको सिर्फ 3 एटम से मतलब है। कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। यस हाँ सर। सर, हाँ सर। हाँ, कंपाउंड में रेजोनेंस तो है। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ नेगेटिव हो गया और ये तो डबल बॉन्ड था ही। अब बताओ क्या अभी भी रेजोनेंस है? बोलो सारे लोग मिलके। यस सर है। क्या Yes, लगाओ, sir. क्या लगाओगे फॉर्मूला? बोलो बोलो। ए डबल बॉन्ड का नेगेटिव। नेगेटिव, तो रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट करोगे? नेगेटिव। Negative. हाँ तो बस वही है, एक डायरेक्शन अगर हो गया ना तो उसी डायरेक्शन में चलेगा। अब कोई उल्टा नहीं चल सकता, वही कल एक स्टूडेंट ने पूछा भी था। तो एक ही डायरेक्शन में रेजोनेंस चलेगा। तो देखिए जितना पाई बॉन्ड बढ़ेगा ना तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा। यहाँ तो डबल बॉन्ड था ही, समझा? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पर हम लोग छोड़ दिया था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दीजिएगा। हाँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज। सब में नहीं देंगे, यहाँ पर रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं किया, यहीं तक रहेगा। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सर हाँ पूछिए। Yes. वो पीछे भी तो जा सकता है नेगेटिव। ये इधर ये जो है, यस सर। अरे एक दफा हो गया तो दोबारा क्यों? बात तो वही हो जाएगी। अरे एक डायरेक्शन हो, कल पढ़ाया भी था, जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर उल्टा कर दोगे, बात तो वही हो जाएगी ना भाई। यस यार तुम तो अजीब आदमी हो। लोग सीखता है आगे बढ़ता है। देखो अब ए डबल बॉन्ड सी पर नेगेटिव, ये यहाँ आ गया यहाँ, तो फिर तुम बोलोगे सर ये ऐसे ये जाए तो दो, इसको दो थोड़ी ना मानेंगे, बात तो वही हो जाएगी। अरे बोलिए। यस सर। हाँ तो फिर So, ये तो so एक मिनट एजे समझ में आया? जब ये इधर हो गया तो फिर मैंने कहा यूनी डायरेक्शन ही में जाएगा, फिर एक डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो लेफ्ट टू राइट ही चलेगा ना। अब फिर तुम कर रहे हो, फिर उल्टा कर रहे हो, तो भाई ऐसे कैसे रेजोनेंस होता है? अरे बोलो मेरे भाई। जी सर। तो फिर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब तो ऐसा हाँ बोलो आप साथ। तो बीच में भी एक पार्शियल नेगेटिव लगेगा ना? हाँ नहीं ओवरऑल ये अब चार्ज खत्म हो गया ना, क्योंकि देखो अगर नेगेटिव डाल दोगे तो चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लिया, तो नेगेटिव की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा? -1। ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल। हम तो आपको इस तरह बनाया ना, तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ देखो ये तो मैंने बनाया है दिखाने के लिए कि एक कहाँ 1 2 3 1 मिनट, ये तो मैं डायरेक्ट कर देता, हम तो एक ही लाइन में कर देते। वो तो मैंने सिखाया है कि पाई बॉन्ड बनता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ता है। देखो मैं एक लाइन में कैसे करता है, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ। अब बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव ही आता कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. तो फिर वो तो मैंने स्टेप वाइज सिखाया है। अब बताओ यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड नेगेटिव, वही आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो मेरे Yes, sir. भाई। Yes, हाँ yes, sir. हाँ वो मैंने सिखाया है कि पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा। सुना? अच्छा सर, जो बीच में मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसीलिए। हाँ वरना अगर नेगेटिव दे देंगे तो ओवरऑल चार्ज -1 हो जाएगा ना, जबकि कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है। ओके अच्छा ओके। हाँ आप देखिए, हाँ तो उसी को मैंने समझाया कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। देखिए डायरेक्ट करेंगे तो बात वही है, कहाँ बीच में नेगेटिव चार्ज आया? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर नहीं। हाँ बस वो तो मैंने सिखाया है कि इसमें जैसे पिछले वाले केस में 2 स्ट्रक्चर बना, पाई बॉन्ड बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा। ओके सर -डेल्टा/2 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, जब 2 डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज है तो वहां -12 2 नहीं लिख सकते। -12 -3/2 सब कब लिखते हैं? जब इक्वल चार्ज रहे, माइनस ही रहे तब। यहाँ तो 2 डिफरेंट चार्ज है। ओके ओके सर। हाँ तुम देख लो, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आएगा वहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा,
जिसमें सिर्फ नेगेटिव होगा वही होगा। जब चार्ज अलग अलग एटम अपोजिट चार्ज आएगा तो वहां इस तरह नहीं कर सकते आप। ओके ओके सर। लिख लिया सारे लोग? बोलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. हाँ Yes, sir. अब मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अब 5 केस के बाद 6ठा और 7वां तो बहुत स्पेशल केस है, उसमें तो स्टूडेंट को डाउट रहता ही है, उनको समझ ही में नहीं आता कि यहाँ रेजोनेंस होगा। अब मैं 5 केस आपको पढ़ाया हूं, अब इसके बेसिस पर कुछ इस तरह के केसेस आएंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ, अब सारे लोग बताइए क्या इसमें कंजुगेटेड सिस्टम है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. अरे बोलिए रे भाई, एक ही लोगों की आवाज आई। कंजुगेटेड है ना, रेजोनेंस है Yes, ना? sir. हाँ, अल्टरनेट पोजीशन। अब सुनो अच्छे से, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया, गौर से सुनना मेरे लाइन को। तो देखो A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव वाला केस लगाओगे तुम? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस। Yes, sir. हाँ, अब इधर एक जरा सारी नजर मेरी लैंग्वेज पर और इस पर होनी चाहिए, सुनो गौर से सुनना। ये हो गया, यहां डबल बॉन्ड था ही, जब ये ऐसे जाता तो यहां पॉजिटिव, यहां डबल था, यहां डबल, यहां डबल, यही होगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो, यही तो होगा ना आफ्टर रेजोनेंस। यस सर। देख लो सारे लोग अच्छे से, 1 मिनट, देख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. अरे ये दिखी कि नहीं? आसिया आपको दिखा? यस सर, यस सर। आप गौर से सुनिए, तो ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। कंपाउंड में रेजोनेंस है, गौर से सुनिएगा, है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा। देखिए फार्मूला मैं चेक करता हूं, A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव। तो मैं अब एक कंक्लूजन लिख रहा हूं, गौर से सुनो। क्यों नहीं होगा उसका रीजन है, कंपाउंड में रेजोनेंस है, ये यहां, ये यहां, ये यहां चला जाएगा, पॉजिटिव की पोजीशन वही रहेगी। लेकिन अगर आप A डबल बॉन्ड B C पॉजिटिव वाला लगाएंगे, पहले एकदम 5 मिनट अच्छे से सुनिएगा, कोई बीच में टोका टाकी नहीं, पहले सुनिएगा, फिर डाउट के लिए मैं खुद पूछता हूं एक एक स्टूडेंट से। गौर से सुने, कंपाउंड में रेजोनेंस है बट पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर टेक पार्ट करेगा तो पाई बॉन्ड एडजेसेंट पर आ गया। सारे लोग बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. और बीच, हाँ अब सुनिए, मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूं, चलिए इसकी पोजीशन ऐसे ही है, बोलो बीच में कार्बन जो है एक, देखो ऐसे देखो, बस तुम इस तीन को देखो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यही आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बताओ, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा बस sp है। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग जो लोग पढ़ चुके हैं, sp का शेप होता है लीनियर, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या ये लीनियर है? हाँ या ना, कि कर्व है? जल्दी बोलो, क्या ये 180 डिग्री है? No, sir. No, No, sir. sir. तो ये ब्रेक, पाई बॉन्ड दोनों इतना नजदीक आ गया। एक तो 2 रीजन है, नंबर 1 कि अगर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा तो 2 पाई बॉन्ड एडजेसेंट पर आने की वजह से रिपल्शन होगा, एक तो ये रीजन। दूसरा रीजन कि कार्बन sp हो जाएगा, और आप पढ़िएगा sp का जो शेप होता है वो लीनियर होता है, 180 डिग्री होती है। ये तो 180 डिग्री है नहीं, तो 180 डिग्री मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? अपने आप को एक्सपैंड करेगा ये। अरे बोलिए ना। एक्सपैंड करेगा ना, तो एक्सपैंड करेगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबल, जबकि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आनी चाहिए। दोबारा सुने अच्छे से, तो आप एक को समझो, सब कुछ इसी पर है
कि अगर साइक्लिक रिंग में, सर हम कैसे समझेंगे, गौर से सुनो, अगर साइक्लिक रिंग है और पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर है, जबकि फॉर्मूले में पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पर नहीं है, तो वहां रेजोनेंस अगर होगा भी तो मैं बताता हूं कैसे रेजोनेंस होगा। ये यहां, ये यहां, ये यहां रेजोनेंस होगा। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज जैसा का था वैसे ही रहेगा कि नहीं, हाँ या ना? अरे बोलो, जल्दी बोलो। Yes. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, कंपाउंड में रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पर ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव वाला केस अप्लाई नहीं कर देना है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं दोबारा समझाता हूं, सुनिए। अगर हम इसी को ऐसे कर देते, घबराइए नहीं, मैं इसको 10 दफा बोलूंगा अभी, सब लोग बस लेक्चर को सुनिए, समझिए। अब मैं पॉइंट में लिखाऊंगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं ए डबल बॉन्ड बी, तो ये यहां हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर कोई कहेगा ना भाई ऐसे तो रेजोनेंस हो सकता है ना, तो आप कहिए कि अगर रेजोनेंस होता तो ये तो ऐसे ही है, यहां पॉजिटिव आ जाता और ये पाई बॉन्ड यहां, जो कि इम्पॉसिबल है, ये हाईली अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, जल्दी बोलिए। highly unstable. Highly unstable. तो यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव वाला केस नहीं लगाएंगे। कंपाउंड में रेजोनेंस है, बट ए डबल बॉन्ड बी सी पॉजिटिव वाला केस नहीं लगेगा। पहले बताओ, ये जो मैं बात समझाना चाहा वो आया कि नहीं आपको? Yes, sir. Yes, आया sir. सर। अब घबराइए नहीं, अब मैं और अच्छे से बताता हूं, गौर से सुनिए। तो याद रखिए, कोई भी साइक्लिक रिंग हो, गौर से सुनिए, प्लीज सुनिए अच्छे से। कंक्लूजन प्लीज, उधर उधर नहीं। अरे गौरव जी आ रहा आपको? गौरव Yes, जी, sir. हाँ Yes. हाँ, वेरी गुड। पॉजिटिव हो यहाँ पर या निगेटिव हो Sir. या लो, हाँ। अब जब तुमसे पूछते हैं तभी बता दो, बोलो डाउट पूछो। हाँ, कोई डाउट है तो पूछो पहले। हाँ चलो पूछो पूछो। गौरव जी कोई डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ, कोई पूछना है, कोई कुछ भी पूछना है तो पूछिए ना। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये पूछ रहा था कि ना, नहीं छोड़ो सर, वो नहीं, ठीक हो गया। मैं नहीं प्लीज बोल दो, दिल की बात बोल दो, या मेरा दिल हल्का हो जाएगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलो ना प्लीज, टीचर हूं ना मैं। सर, बोलो मैं ना बोलो ये बोलो। कह रहा था, हाँ हाँ एक बार अगर इससे रेजोनेंस हो गई डबल ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से, हाँ 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 हाँ, ये वाला जो, जब ये जो वो मैंने हो बनाया, जाएगी, ये जो बनाया, हाँ। तो अगर हम इसके बाद वो अप्लाई करें तब भी गलत हो जाएगा? ये वाला ए डबल बॉन्ड बी सी पॉजिटिव वाला, हाँ सर। हाँ तो बात तो वही हो जाएगी ना। कैसे अप्लाई कर ही नहीं सकते आप। देखो ये तुम अप्लाई कर दिया, फिर इसको यहाँ ले जाओगे तो बात वही आ जाएगी ना, यही वाली आ जाएगी ना। आप कर ही नहीं सकते जब भी हाँ, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं अभी लिखवा भी देता हूँ। देखिए, जब भी साइक्लिक रिंग पर, देखिए गौर से सुनिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल। मैं पॉइंट बोल रहा हूं, सारे लोग अपने मन में भी रिपीट करो। इफ पॉजिटिव, नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑड सॉरी, फ्री रेडिकल भी बोल सकते हो, ऑड भी। पहले बताओ, यही 4 केस अभी पढ़े हैं ना हम लोग? 5 केस पढ़ा है, तो ये 4 केस आया था ना इसमें, बोलो। सर आया था। हाँ, और अभी लिखो मत, अभी मन में पढ़ो, मोदी साहब की तरह। आर डायरेक्टली प्रेजेंट, गौर से सुनिएगा कैसे याद रखना है। आर डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड ना लिखकर पाई बॉन्ड, ऑन पाई बॉन्ड ऑफ साइक्लिक रिंग। क्या बोला मैंने? बोलो 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 ना। पाई बॉन्ड ऑफ साइक्लिक रिंग। हाँ, then these charge does not take part in resonance. Then these charge does not take part in resonance. अब अच्छे से समझ में आया?
Yes, sir. यस सर। हाँ, अब इसको बहुत दफा टेक पार्ट इन रेजोनेंस। कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन इन चारों का रेजोनेंस से कोई लेना देना बोलिए नहीं है। नहीं है। हाँ, नॉट एक पार्ट रेजोनेंस। अरे इशिका सेन, अलवीरा, फातिमा, सबको समझ में आया? Yes, sir. अब सुनिए, अब सुनिए, Yes, अब sir. अब सुनिए, दोबारा सुनिए। अब मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं, सारे लोग सुनिए। बताओ, ये नेगेटिव चार्ज क्या रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा? जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। No. No, sir. अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा, बताओ ये लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड? जल्दी बोलो। तो क्या बोल दोगे? लोकेलाइज्ड। लोकलाइज्ड। हाँ, लोकेलाइज्ड। आया समझ में? बोलिए ना, बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, तो बस कोई क्या कंपाउंड में रेजोनेंस होगा? कहीं होगा या पाई अल्टरनेट पोजीशन वाला होगा? मैं बना भी देता हूँ रेजोनेंस वाला, देखिए होगा। लेकिन नेगेटिव जहां चुपचाप बैठा हुआ था वहीं रहेगा। हे हो, देखो देखो देखो, नेगेटिव बैठा हुआ ना एक ही जगह पर। अरे बोलिए ना, यस बोलिए ना सर। अब देखिए, अब देखिए, देखिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में बहुत आएगा। अब बताओ, यहाँ लोन पेयर है, बताओ क्या रेजोनेंस में टेक पार्ट? ये लोन पेयर करेगा टेक पार्ट? No. नो सर। करेगा सर। हाँ, तो बताओ लोकेलाइज है कि डीलोकेलाइज? जल्दी बोलो। Localized. लोकलाइज। हाँ, अच्छा फिर से बोलो। बताओ ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड? जोर से बोलो सब लोग, आराम से। Localized. हाँ, अरे हाँ, आप एक ही तरह अलवीरा सोच समझ के आंसर नहीं देती हैं। क्या ये लोन पेयर डबल बॉन्ड पर है? यहाँ डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है? जल्दी बोलो। Single. तो बस ए डबल बॉन्ड भी सी पर ये डीलोकलाइज्ड हो गया। अरे बोलिए, फर्क समझ में आया दोनों में? दोनों में Yes, फर्क sir. समझ में आया? चलो अब बोलो। Yes, sir. कैसे लोग, हाँ यहाँ देखें, हाँ सतर्क रहना। अब बताओ ये लोन पे लोकलाइज की डीलोकलाइज? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Localized. हाँ हाँ, वेरी गुड। क्यों? लोन पेयर डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर है। अरे बोलिए ना। Yes, sir. यस सर। Sir. फर्क समझ में आया दोनों में? देखो एकदम अच्छे से देख लो, देख लो अच्छे से, सामने देखो, देखे देखे देखे। Yes, sir. अरे कोई नहीं देख रहा है भाई, Yes, बोलिए sir. ना। हाँ देख रहे हैं। यस सर देखा। हाँ, तो आप देख लीजिए, ये लोकलाइज है, यही पूछेगा। ये मोर बेस, ये जानते हैं आप, पढ़ेगा ये मोर बेसिक। लोन पेयर जिस पर होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनर बेसिक। अब ये बिहारी लोन पेयर तो है, लेकिन ये खर्च हो गया, रेजोनेंस में खर्च हो गया। ये दिखने में तो है, ये भाग रहा है उधर उधर, ये एक ही जगह है। यही सब पढ़िएगा आगे। पैराडीन, इसको पैरेडीन कहते हैं, लिखवाया था ना एक दफा। ये पायरोल है, देखो Yes, sir. पहले। हाँ, ये पायरोल है। पूछता है पैराडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। व्हाई? बिकॉज लोन पेयर अवेलेबल। ये यूज नहीं हो रहा, चुपचाप बैठा हुआ। पैसा है एकदम एटीएम में रखा हुआ है। यहाँ पैसा खर्च हो गया तो लोन पेयर की डेंसिटी घट गई, लेस बेसिक हो गया। अरे बोलो ना, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है आपको। अच्छा सुनो, अब सुनो अच्छे से। अब बताओ यहाँ लोन पे, अब बताओ यहाँ ये ओपन चेन है कि क्लोज चेन है? जल्दी बोलो। ओपन चेन। हाँ, रेजोनेंस होगा। ओपन चेन में ये रूल वैलिड नहीं है, सुना? अरे बोलो भाई। Yes, sir. तुम देखो एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्ड में देखो, पहले भी ये देखो, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, एसपी हाँ या ना? जल्दी बोलो। एसपी है? Yes. बताओ Yes. सारे लोग बताओ, इसी का सेम भी बताएं। एसपी है? Yes, sir. अब अभी भी एसपी है। सिग्मा देखो लीनियर ही है, रेजोनेंस होगा। ये देखो, जबकि डबल लोन पर डायरेक्टली डबल बॉन्ड के पर है,
है, लेकिन हमें ये रूल सिर्फ साइक्लिक के लिए है, समझा? अरे बोलिए ना। यस सर। चलिए अब ये लिखो, चलो ये लिखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा आपको समझा दूं। सर एक चीज समझ नहीं आई अभी जो हाँ आपने हाँ बोलिए, हाँ क्या नहीं समझ में आया, बोलिए। हाँ सर अभी आपने जो कराया था वहां पे पहले इसको ये लिखिए, स्लाइड नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का। नहीं सर, आगे जो अभी लास्ट अच्छा स्लाइड चलिए ये स्लाइड लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ये स्लाइड लिखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड लिखिए, ये स्लाइड को लिखकर एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। सर लिख लिया। डन सर। हाँ आप बताइए क्या नहीं समझ में आया, इसमें कुछ डाउट है आपको? सर वो नहीं था। नो सर। नहीं अलिवीरा आप बता रही थी इसमें डाउट है? नो सर। चलिए तो अभी मैं पूछूंगा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा तब समझ में आएगा कि आपको डाउट है या नहीं। ओके ओके तैयार सर। है ना आप? हाँ तैयार रहिए। सर वो नहीं लिखा था। अच्छा वो नहीं लिखा था, क्यों? डन सर। डन। इशिका, शैन, ताहिरा, किसी को आसिया आपको डाउट है? नो नो सर। सर। No, sir. चलिए मैं 4 स्टूडेंट का नाम लेकर अभी पूछूंगा क्वेश्चन, और एक अभी सबकी मैंने अभी चेक भी कर लिया, सबकी आवाज भी आई है। अब क्वेश्चन पूछूंगा तो चुप मत हो जाइएगा कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। Has everyone completed? Yes, sir. इसको अभी मत लिखिए, चलिए बाद में फिर समझिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे लोग ध्यान देंगे। और अभी लिखेंगे नहीं वरना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आपको परेशानी होगी। इशिका सेन बहुत ही तेज और पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट हैं। बताइए यहाँ 2 लोन पेयर है आपके पास, बताइए कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है? चलिए पहले ऊपर वाला बताइए, लोकलाइज्ड की डीलोकलाइज्ड? Sir, ऊपर वाला delocalized. अच्छा ये वाला? Sir, localized. सारे लोग मिलके बताइए क्या इन्होंने आंसर दिया, सही दिया? यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू Yes, वेरी sir. मच। एक दफा क्लैपिंग हो जाए भाई, एक दफा क्लैपिंग, आवाज आनी चाहिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कितनी तेज है इशिका सेन, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वही मैं कहना चाह रहा था, साइक्लिक रिंग में लोन पेयर आ गया, डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर है तो ये लोकलाइज्ड है, और ए डबल यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं तो ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, ये रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, दैट द रीजन डिलोकलाइज्ड। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन कहता ये रिसर्च स्कॉलर नहीं है? यहाँ देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलवीरा फातिमा से। हेलो अरे सर, सॉरी तैयार, सर, वो गलती से लीव हो गया था मेरा, वो इंटरनेट चला गया था, सॉरी सर। आगे मैम। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। साइंटिस्ट आप तो अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, मैं क्या बताऊं।
और उनसे होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं ना? अरे सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स वाले तुमको? यस सर अभी आजकल थोड़ा सा उनका शेड्यूल थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ओके। अलवीरा फातिमा बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं। बताइए, 2 लोन पेयर आपके सामने है, बताइए ये लोन पेयर के बारे में आप सबसे पहले बताइए, लोकलाइज की डिलोकलाइज्ड? सर ये लोकलाइज्ड है। हाँ वेरी गुड। अच्छा ये वाला? ये भी लोकलाइज्ड है। अच्छा आसिया तो डबल पीएचडी स्कॉलर है, बताइए आसिया ये लोन पेयर बताइए कौन, ये वाला बॉटम केस वाला बताइए लोकलाइज है कि डिलोकलाइज्ड? आसिया? सर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड ओके। अच्छा ठीक है, सक्षम तुम बताओ। सर नीचे वाला डिलोकलाइज्ड है। वेरी गुड, ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर है। अल्लाह, ये वाला क्या है? लोकलाइज्ड। सबको Yes, समझ sir. में आया, हाँ या ना? यस सर। हाँ देखिए, ये डबल बॉन्ड पर लोन पेयर डायरेक्टली है कि मैं इसलिए दे रहा हूं एग्जांपल कि पूरा कंफर्म हो जाए। और यहाँ देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर डिलोकलाइज। अरे आसिया और अलवीरा दोनों रिसर्च स्कॉलर को आया? यस सर। कोई नहीं बोल रहा। अरे आया अलवीरा? सर फिर से बता सकते हैं एक बार ये वाला राइट वाला? ये क्या इसमें दिक्कत आई? सर ए डबल बॉन्ड बी सी डिलोकलाइज रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। तुम ये वाले लेक्चर में थे? यस सर तो फिर सर लेकिन आपने तो बोला था कि एन मतलब हाँ। होगा उसके साथ, अगर डबल बॉन्ड डायरेक्टली है तो फिर वो लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड हो, होगा। नहीं क्या बोला मैंने? लोकलाइज्ड होगा, सॉरी। तो पर ये तो लोकलाइज है, डबल नोन पेयर है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर है, तो लोकलाइज। हाँ यहाँ सर क्या वो तो है? है। तो फिर यहाँ क्या? अच्छा ओके ये सर, ये डायरेक्टली नहीं है ना अटैच्ड डबल बॉन्ड हाँ से, ये तो ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, ये तो ओपन चेन में। अच्छा यहाँ ये कहाँ है? डायरेक्टली नहीं है। Yes, sir, अच्छा yes, sir. तो ठीक है, अरे, ओके सर समझ ये गई। रिंग के अंदर कहाँ? ये तो रिंग के अंदर है ना, इसीलिए अच्छा, डायरेक्टली अच्छा। डबल बॉन्ड पर है भाई। कहाँ है भाई? समझ चना खाए, चना खाए, चना विदाउट मसाला। यहाँ देखें, ओके चना सर। खाइए, चना। हाँ थैंक यू वेरी मच। लिख लिया? अच्छा ये लोग लिख लिया था ना आप लोगों ने? यस यस सर। हम्म। मैं यहाँ पर, हाँ सर कौन बताएगा? हाँ, अलवीरा फातिमा बताएंगी। आप गलत बताए तो आप ही बताइएगा ना पहले। पहले ओके बताइए, सर। ए वाला बी और बी मैंने इंडिकेट कर दिया। बताइए ए क्या है? वाला हमारा लोकलाइज्ड है। अच्छा, अब बी वाला? ये डिलोकलाइज्ड है। अच्छा, सब बताइए क्या इन्होंने सही बताया है स्टूडेंट? यस सर। यस सर। हाँ, ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पे, दिस इज डिलोकलाइज। अरे यशवर्धन जी आ रहा है समझ में? यस सर। गौरव जी आपको आ रहा है? गौरव जी यस सर। कुछ पूछना है तो बताइएगा आप। बिल्कुल सर। हाँ एक मिनट, हाँ कुछ ये वाला स्लाइड जिन्होंने नहीं लिया देखें भाई। ये स्लाइड जिनका नहीं है स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। चलिए ये अब इसमें देखिए 3 लोन पेयर है। सारे लोग बताइए
कि इसका नाम मैंने ए रखा, इसका नाम बी रखा, इसका नाम सी रखा। बताइए ए बी सी, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो सबसे पहले इसमें एक स्टूडेंट हैं, वो भी बहुत ही रिसर्च स्कॉलर हैं, मैं नाम बोल रहा हूं, एक मिनट। हमदा अरशद, कैन यू हियर मी? आवाज जोर से बोलिए। हमदा, कैन यू हियर मी? अच्छा चलिए छोड़िए, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ए बताइए हमदा, ए क्या है, लोकलाइज्ड की डी लोकलाइज्ड? अच्छा ठीक है, ए डीएल है। बी बोलिए, बी। अच्छा माशाल्लाह। सी बोलिए। अच्छा, क्या मानस जोशी सही है ए बी सी? मानस जोशी यस सर। क्या सही है आंसर ए बी? देख लीजिए आप। सर तीनों ही लोकलाइज्ड हैं। अच्छा अरे भाई तीनों कैसे लोकलाइज हुआ? ए बी अच्छा बताइए। और ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पर, ये यहाँ तो जा सकता है ना, ये तो है ना, ए डबल बॉन्ड बी, ये लोन पेयर तो डी लोकलाइज्ड होगा। यहाँ देखिए ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, ये यहाँ जा सकता है ना। यस सर, बी जो है बी लोकलाइज्ड है। दिस आंसर इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर। हाँ मानस जोशी, आपको क्या डाउट है पूछिए आप। देखिए ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, देखिए ये यहाँ, तो ये लोन पेयर जा सकता है ना इस पर। हेलो, यस सर। नहीं आपसे नहीं पूछ रहा। मानस जोशी, कैन यू हियर मी? यस सर, समझ गया। हाँ ठीक है, ओके ओके। और किसी को डाउट है इसमें तो पूछिए। नो सर। तो ये देखिए, मैंने आपको सोचा कि प्रैक्टिस, आप तो अच्छे से आ गया ना ये सब चेक करने। बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ये एकदम अच्छे से। और आपको मैं पर्सनली नंबर पर व्हाट्सएप कर दूंगा, आप अपने से चेक। चलिए एक लास्ट एक केस आज पढ़ लेते हैं सर। हाँ बोलिए। सर वो पिछले वाले में सी के पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है। नहीं ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर है ना, यहां से तो चेक करेंगे ना, ए तो है ना, आया सर। लेकिन हम एक और जगह से कर सकते हैं। अल्लाह रुकिए तो, एक रुकिए ना, एक आदमी को पूछने दीजिए ना। हाँ एक मिनट रुकिए। क्या नाम है? हर्षित। ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर है ना? यस सर, समझ गया सर, मैंने ऊपर से देखा नहीं जरा। हाँ नहीं हर तरफ से देखना है। चलिए आप अलवीरा बोलिए, आस्ते से बोलिएगा अलवीरा। हाँ सर मैं बोल रही थी जैसे यहाँ पे एन है फर्स्ट वाले में, तो मतलब वहां पे भी डबल बॉन्ड नहीं है डायरेक्टली, तो फिर मैंने उसीलिए बताया, मैं सोच रही थी कि ये हाँ ए डबल बॉन्ड बी इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यानी हमदा ने तीनों आंसर सही दिया है। इसमें एतराज है आपको इस आंसर? हाँ तो बस हो गया। हाँ चलिए ठीक है, ओके। केस 6 लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये आप इस पर जितना स्टार बनाना। अरे एजे तुम्हें समझ में आ रहा है? एजे जी सर। इज इन कंजुगेशन, तो याद रखो अगर एरो का साइन ऐसे रेजोनेंस हो गया, समझा, तो फिर नहीं कहोगे सर पलट दीजिए, तो दूसरा हो जाएगा। सुने? यस सर सुने। और आज आप बताइएगा क्या है इक्विलिब्रियम का डाउट आपका, ठीक है? हो अगर आप तो मेरा सिर्फ एंटी लॉग से है बस। अच्छा एंटी लॉग से है। अरे अरे अरे, तो चलिए मैं आपको, चलिए एंटी लॉग होगा ना तो उसमें हम बुला लेंगे आपको। बाकी वो बाकी थ्योरी वाले में तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, थ्योरी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस लॉग एंटी लॉग में है बस। चलिए ठीक है, वो हम एक दिन एक बैच में पढ़ाएंगे, आपको बुला लेंगे। चलिए चलिए ठीक है, ओके। यस सर। हाँ वो बुला लेंगे आपको पक्का। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इन कंजुगेशन विद वैकेंट पी ऑर्बिटल, लेकिन हम लैंग्वेज लिख रहे हैं,
लिखिए द कंपाउंड in which lone pair electron present on atom on one atom and positive charge वैकेंट पी भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते। वैकेंट पी का मतलब दोनों होता है, या तो दिखने भी बने पॉजिटिव चार्ज, दोनों लिख लो। एंड पॉजिटिव वैकेंट पी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट समझ गए? हाँ, हो सकता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये बोलेंगे, लेकिन इसको मैंने और डिटेल में लिखा दिया। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होगा। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। एक सेकंड सर। हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो। The compound which will lone pair electron present on one atom and positive charge यानी वैकेंट पी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम shows resonance। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मैंने डबल एस बहुत सारे स्टार्स बना दिए हैं, और अब तक जितना रेजोनेंस पर हो उसमें सबसे इफेक्टिव रेजोनेंस है। लिख लिया? बोलिए। यस सर। डन सर। एकदम अच्छे से देखिएगा पहला एग्जांपल। सर अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ बोलिए बोलिए। तो ये डाउट क्लास कितने टाइम की होती है? आपको कोई क्लास होती है उस वक्त? सर वो थोड़ा सा करना पड़ता है ना। यस सर। उसमें डाउट भी होता है, और हम अलग से, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में डाउट भी रहता है, हम अलग से 6-7 क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल्स भी कराते हैं। मतलब न्यूमेरिकल कराने से ये होता है कि रिवीजन भी होता है, कि आप थर्मो भी आगे आगे भी पढ़ रहे हैं, पीछे से रिवीजन में जरूर आए, और समझिए एक तरह का रिवीजन भी है ना। यस सर। हाँ, तो उसमें डाउट भी होता है। मैं पहले पर्सनली सबसे डाउट पूछता हूँ कि भाई किसी को अपना अपना डाउट है लेक्चर के दरमियान, या किसी का पर्सनली क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप कर दीजिए, उसी वक्त मैं आंसर दे दूंगा। उसके अलावा जब खत्म हो जाता है तो फिर मैं, समझिए 1 घंटा की क्लासेस होती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। देखो स्टूडेंट को लगेगा कि रेजोनेंस ही नहीं है इसमें। देखो बताओ सारे लोग, एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, हाँ या ना? सारे लोग बोलो हाँ। यस सर। और एडजेसेंट पर लोन पेयर है। जानते हो झट से, इसको कहते हैं केमिकल, ये आपके सिलेबस में है सेकंड बुक में, इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। हाय अल्लाह, ये गरीब को पैसा दे देगा। तो देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। पहले इसके पास 6 था इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 बॉन्ड, अब देखिए 4 बॉन्ड, इस पर सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। इसको ये भी कहते हैं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, अंदर ही अंदर रेजोनेंस, इंटरनल रेजोनेंस, जबकि इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। जब भी कोई कहे रेजोनेंस है तो पहले 5 केस को देख लो। अगर 5 केस नहीं है तो याद करो, एक पर पॉजिटिव, एडजेसेंट पर लोन पर। जब ये ना रहे तब फिर आगे बढ़ो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला रेजोनेंस है, और ये है सिलेबस में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप 13 में। इसी को ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारी, इसमें तो बहुत क्वेश्चन कंपटीशन में, और 11th में भी है बैक बॉन्डिंग। इसको ऑर्गेनिक में कहते हैं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। देखो यहाँ, अच्छा चलो BF3 सब लोग जानते हो कि नहीं? जल्दी बोलो, अरे बोलो। यस सर, जानते हैं। किसी से भी पूछेगा इसमें रेजोनेंस है, सब कहेगा नहीं है, लेकिन कहिए बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है। देखो लोन पेयर है और एडजेसेंट, देखो भूखा है, इसलिए मैंने पॉजिटिव के साथ साथ क्या लिखा दिया, कहां गया? वैकेंट पी। बताओ क्या इसके ऑक्टेट कंप्लीट हैं? 1 2 3 वैकेंट पी ऑर्बिटल है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। यस सर। तो ये रेजोनेंस होगा। यही वाला एग्जांपल सेकंड बुक में पढ़ोगे तुम, ग्रुप 13 में। जो मुझसे पढ़े हैं वो गवाह है इस बात के। बताओ भाई, आईजे गवाह हो ना तुम? जी सर। हाँ,
और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यहाँ। ये प्योर सिंगल नहीं है, इसका बॉन्ड वन नहीं है, 1.5 समथिंग आता है। प्योर पार्शियल डबल बॉन्ड भी है, 3 स्ट्रक्चर बनेगा, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, मैंने एक ही बनाया है। तो ये वाला को खूब पढ़ो अच्छे से कि एक पर पॉजिटिव हो, दूसरे पर लोन पेयर हो, या लोन पेयर हो तो दूसरे पर वैकेंट पी हो। अब वैकेंट पी की मिसाल मैं समझा देता हूं, पीरियड सेकंड एलिमेंट। क्या बोलना वैकेंट पी की पहचान बताओ सारे लोग? पीरियड सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये है पहचान। ऑक्टेट नहीं होना चाहिए, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये सब वैकेंट पी कहलाता है। पॉजिटिव जो होगा तो वो तो ऑटोमेटिक गरीब है, उसके पास इसमें भी वैकेंट पी है। वैकेंट पी दोनों को, ये इसमें तो वैकेंट पी दिखने में ही लग रहा है। तो वैकेंट पी की पहचान पॉजिटिव चार्ज हो या पीरियड सेकंड हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा केस पॉजिटिव चार्ज हो, या सेकंड पीरियड विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ले लिया? सर हाँ एक बोलिए। चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। वो एग्जाम्पल 1 जो है उसका क्या कहते हैं, आरएचएस यही बनेगा? नहीं नहीं नहीं, ये CH2 नहीं नहीं, आरएचएस ऐसे बना दीजिए। या ओके या हाँ, यस ये तो मैंने अल्टरनेटिव बनाया है। अब हाँ हाँ ठीक है, ये ले लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट, हेलो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया? डन सर। ये ले लीजिए। और सर जो BF3 वाला है सर, उसमें जो आपने डबल बॉन्ड बनाया, हाँ हाँ, सर मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या फिर आपने आरएचएस बनाया है? अरे यार, अल्लाह, तुमको अब तक समझ में नहीं आया? ये रेजोनेटिंग है भाई। नहीं नहीं नहीं, व्हाई यू आर कंफ्यूज? दिस इज रेजोनेटिंग। सॉरी, हाँ यहाँ पर, हाँ चलो, तुमको इस बात पर कंफ्यूजन होगा शायद कि मैंने यहाँ पर ये हट, चलो हाँ यस सर। हाँ चलो, हाँ समझ गया मैं, चलो हाँ। अब स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, अब ले लो, एक दफा और ले लो, एक दफा और ले लो, उसको 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 डिलीट कर देना। ये हो गया? डन हाँ हाँ, अभी इसको और बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे आपको, घबराइएगा नहीं। तो बताइए, सबको अच्छे से समझ में आया आज का लेक्चर? किसी को कोई डाउट तो नहीं आए? नो डाउट सर। नो डाउट पर और प्रैक्टिस होगी, घबराइएगा नहीं, चूंकि एंड में है तो नेक्स्ट क्लास में इस पर और है। मंडे को अब इंशाल्लाह आपकी क्लास होगी। ओके।